नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं दलित प्रेरणा स्थल का जो ये तस्वीर दिखाया, क्या ये गलत था? भाजपा डर गई है। बहन मायावती जी के विकास कार्यक्रम को दिखाने से उत्तर प्रदेश और पूरे देश की भाजपा डरी हुई है। हमारे रास्ते को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप जितना मर्जी उतना बोलिए, लेकिन ये जगह जगह का फोटो और तस्वीर ना दिखाएं, ना लें। प्रश्न ये उठता है, हमने अपने दर्शकों से कहा था कि हम संत रविदास मंदिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम डर गए या रुक गए। हम संत रविदास मंदिर जाएंगे, आपको वो दिखाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में हम मीडिया वाले अकेले, बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी का कोई सहयोग नहीं, कोई समर्थन नहीं। आप कमेंट्स में जाकर देख सकते हैं, जब लोग गालियां देते हैं तो उनको रोकने के लिए भी कोई कमेंट्स नहीं आता है कि भैया पत्रकार है, फोटो खींच खींच के दिखा रहा है। आपको क्या एतराज है? इतनी गर्मी में हम घूम रहे हैं, बहन जी के विकास कार्यों को दिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, दलित प्रेरणा स्थल है, अब मान्यवर काशीराम जी का स्थल है लखनऊ में। और जिस हिसाब से लोग रोक रहे हैं, जिस हिसाब से लोग विरोध दर्ज करते हैं, ऐसे विरोध में क्या आपको लगता है कि हमारी यात्रा चलती रहेगी बगैर समर्थन के? एक सिंगल पत्रकार को कोई भी डरा धमका के भगा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता माफ कर देगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर बहन मायावती जी के फेवर में बटन दबा दिया, तब क्या होगा? भाजपा की ट्रोल आर्मी ट्रोल करना शुरू कर दिया। मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, मैं तो बस बहन मायावती जी के 2007 से 2012 के बीच जो उन्होंने काम किया, बस दर्शकों को दिखा रहा कि बहुजन समाज पार्टी का जब शासन आया था। और रही बात ये, आजाद समाज पार्टी को क्या तकलीफ है, उनके कार्यकर्ता क्यों पीछे पड़ जाते हैं, हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं। और रही बात ये, अब सत्ता क्या लोकतंत्र में चुनाव से नहीं आएगी, छीना झपटी होगी, पत्रकारों को रोका जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता हैं वही मीडिया हैं, वो अपने फेसबुक पेज से, अपने अपने चैनल से प्रचार कर देंगे, तब ये क्या करेंगे? मान लेते हैं बिहारी सुल्तान चैनल को आप रोक देंगे, हम यूपी में नहीं घुसेंगे, हमारा रास्ता रोकेंगे, गालियां देंगे, धमकाएंगे, हम नहीं आएंगे। लेकिन क्या बहन मायावती जी और बसपा के समर्थकों को भी आप भगा देंगे उत्तर प्रदेश? वो तो निकलेंगे रोड पे, वो चुनाव में खड़ा भी होंगे और पूरे 403 सीट पे खड़ा होंगे। जैसे बसपा ने नारा दिया है कि 226 हमारी है, बाकी पर तैयारी है, क्या उन्हें रोक दिया जाएगा? सवाल ये भी उठता है कि अब तो बहन मायावती जी रोज रोज पोस्ट कर रही हैं, रोज रोज ट्वीट कर रही हैं। आज भी उनका ट्वीट आया, काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। चलो भाई, एक पत्रकार को आपने रोक लिया, धमका दिया, हम इस बात को भी मानते हैं कि बहुजन समाज से हमें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट, कोई समर्थन नहीं है। हम मीडिया हैं, हम अपना चैनल कहीं और भी चला लेंगे, हम यूपी में नहीं घुसेंगे, हम दिल्ली में जो है बाकी पार्टियों का भी तो न्यूज़ दे ही सकते हैं। लेकिन बसपा का नाम मत बोलो। बहन जी ने क्या किया है? तुमने ये फालतू की तस्वीरें क्यों लगा दी, क्यों दिखा दी? क्या दलित प्रेरणा स्थल को किसी और ने बनाया है? क्या मान्यवर काशीराम स्थल को किसी और ने बनाया है? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी या मान्यवर काशीराम जो जनपद बनाया गया था, या अभी भदोही को संत रविदास नगर बनाया जो गया, पहले भी तो संत रविदास नगर ही था। तो बहन मायावती जी का जो ताज कॉरिडोर है, क्या उसको आप मिटा सकते हैं? हम यूपी में नहीं घुसते हैं, रोक दो हमें, हम नहीं आते हैं। लेकिन धमकाना, डराना कि भाई एक अकेला पत्रकार है और कैमरा, मोबाइल, ये सब कुछ लेके चल रहा है, इसको भगा लेंगे, पहले तो पार्क में घुसने नहीं देना, उसके बाद डराना धमकाना। मुझसे ये सवाल किया जाता है कि बहन मायावती जी ने कोई काम नहीं किया है। अगर तुम न्यूज ही बनाना चाहते हो, भाजपा का बनाओ, कांग्रेस का बनाओ, बाकी दलों का, हम क्या दिखाएं, क्या उपलब्धि दिखाएं? जो बहन मायावती जी अपने शासन काल में जो बना गई, जो कर गई, वही तो हमने दिखाया है। और बहुजन समाज की ये उदासीनता है
अगर वो समर्थन में आ जाएं, अपना कमेंट्स के जो है झड़ी लगा दें, एक से एक कमेंट्स करना शुरू कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस लाइक और कमेंट्स कर दीजिए, हम अपना यात्रा किसी भी तरह से खींचेंगे। लेकिन वो भी नहीं हो पाता। जब हम इस तरह का सच्ची खबरें दिखाना शुरू करते हैं तो उस पर व्यूज़ तक नहीं आता, लोग देखना पसंद नहीं करते। कहने का मतलब ये कि झूठी अफवाह फैलाने वालों के पास भीड़ ज़्यादा होती है। हमने ओरिजिनल में दलित प्रेरणा स्थल दिखाया, आप जाकर देखिए उस वीडियो में। वीडियो चला ही नहीं, यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है और दर्शक खोज कर देखने भी नहीं आते। मोबाइल पे तो अब आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं कि बिहारी सुल्तान चैनल का आज का वीडियो दिखाओ, तब भी वो दिखा देती है। मुझे नहीं पता आपको टाइप करना आता है कि नहीं, आपको लिखना आता है कि नहीं, लेकिन बोलना तो आता ही। आप कहेंगे बिहारी सुल्तान चैनल का आज का वीडियो दिखाओ, वो दिखा देगा। लेकिन आप जो है उदासीन हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। जो आपके विरोधी हैं उनको पहले पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ का सीन दिखा रहा हूँ, कहाँ का न्यूज़ बना रहा हूँ। और रही बात ये, जैसा मुझे रोका गया, अंदर तो बहन मायावती जी की तस्वीर लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी, डॉक्टर अंबेडकर की लगी हुई थी, मान्यवर काशीराम की लगी हुई थी। क्या उसको भी ये हटाएंगे? हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा दिन तक बहुजन समाज के लोग इसी तरह उदासीन रहेंगे, आपस में बटे हुए रहेंगे, तो कल को मूर्तियां भी हटाकर कोई नया नेता आएगा और अपना मूर्तियां फिट कर देगा। क्योंकि अंदर जाकर जो हमने सच्चाई देखी, और मेरी पूरी इच्छा थी मैं उत्तर प्रदेश के शहर दर शहर घूम घूम कर दिखाएं बसपा के शासनकाल में क्या क्या हुआ, बहुजन समाज को उनके इतिहास को बताएं, उनके स्थल को दिखाएं जहां वो इकट्ठा होते हैं, उनको ये बताएं कि पूरे बहुजन समाज एकजुट हो जाओ। देखिए हमारे पास, हम अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, बैटरी रिक्शा पकड़ें, ऑटो पकड़ें, बस में चढ़ें, पैदल चलें, कहाँ किस ढाबे पे खाने को मिलेगा, अथवा कई बार तो ऐसा होता है कि किसी छोटी सी रेहड़ी पे खड़ा होकर रोटी खाना पड़ता है। हम जो है चक्कर काट रहे हैं। ना हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जो कोई मेरा लालच होगा बहुजन समाज पार्टी से, और ना ही मुझे उत्तर प्रदेश में घर है, कोई और है। लेकिन केवल हम यहाँ का न्यूज़ देते हैं, इससे लोगों में इतनी बौखलाहट है, लोग रास्ता रोकने के लिए पहुँच जाते हैं। खबरें मत दिखाओ। कई दिनों से हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ना किसी बसपा के कार्यकर्ता से हमारी मुलाकात हो पाई, ना कि एक राहुल कुमार जो मेरठ से हमको फ़ोन किए तो उनसे बात हुई। उसके बाद ना कहीं पर कोई बसपा का कार्यकर्ता मिलता है, ना कोई सपोर्ट मिलता है, ना कोई ये कहता है भाई 10 मिनट आराम कर लो, बैठ जाओ। बहुजन समाज उदासीन है, अपने महापुरुषों के प्रति उदासीन है, अपने नेताओं के प्रति उदासीन है। ऐसे समाज को क्या जगाया जा सकता है? क्या इनके इतिहास को बताया जा सकता है? जो समाज अपने इतिहास को भूल जाए, अपने कल्चर को भूल जाए, अपने नेताओं को भूल जाए, उस समाज का नुकसान होने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। ये बिखरा हुआ समाज है, अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए ये नेतागिरी करते हैं और किसी न किसी से सटकर अपना कुर्सी मजबूत करते हैं। ये हम अपनी यात्रा के दौरान पाए हैं, देखे हैं। अब रही बात ये कि डिप्रेस क्लास, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को एकजुट होने के लिए मान्यवर काशीराम जी ने जो मेहनत किया था, उस मेहनत की एक झलक हम दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।